इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे धमाकेदार खबर भारत की सरहद से नहीं, बल्कि सीधे न्यूयॉर्क के भीतर बैठे संयुक्त राष्ट्र के गलियारों से निकलकर आ रही है और उसकी गूंज दिल्ली तक ही नहीं, पूरी दुनिया की राजधानियों में सुनाई दे रही है। बताया जा रहा है कि यूएन ने बांग्लादेश बॉर्डर पर भारत की फेंसिंग को लेकर जो कड़े नियम और दबाव बनाने की कोशिश की थी, भारत ने उन्हें सीधे तौर पर ठुकरा दिया है। हाँ, बिल्कुल साफ शब्दों में भारत ने यूएन के उस कथित निर्देश को मानने से इनकार कर दिया है जिसमें भारत से कहा गया था कि वह अपनी पूर्वी सीमा पर फेंसिंग का काम रोके, नए सेक्शन न बढ़ाए और चल रहे प्रोजेक्ट्स पर भी पॉज लगाए। लेकिन दिल्ली से जो मैसेज निकला उसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। भारत ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग न तो रुकेगी और न ही धीमी होगी, बल्कि घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए जो भी जरूरी है वह किया जाएगा, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। से सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और हमारे दुश्मनों की रातों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि इस विशेष विश्लेषण के पीछे छिपा है एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र जिसे भारत ने अपनी ताकत, कूटनीति और अटूट इच्छा शक्ति से पूरी तरह मटियामेट कर दिया है। इसलिए इस पूरे रणनीतिक अपडेट को समझने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। बताएंगे आपको सरहद की पूरी जानकारी, लेकिन उससे पहले सरहद पर तैनात भारतीय जवानों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट में यह बताना मत भूलिए कि आप लोग किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हम आपसे कुछ बेहद अच्छी जानकारी शेयर कर सके। इस वक्त भारत और बांग्लादेश की सीमा पर जो जमीनी हालात दिखाई दे रहे हैं वे अब सिर्फ कंटीले तारों की फेंसिंग और जवानों की सामान्य चौकसी तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि पर्दे के पीछे एक ऐसा खतरनाक और गहरा खेल शुरू हो चुका है जिसने दिल्ली के सत्ता के गलियारों से लेकर ढाका के रक्षा मंत्रालयों और संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक भारी हलचल मचा दी है। एक तरफ जहां भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को नए जमाने के हिसाब से बेहद आक्रामक, आधुनिक और धारदार बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश अपनी बौखलाहट में अंतर्राष्ट्रीय मंचों का सहारा लेकर भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने की नापाक कोशिशों में जुटा हुआ है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो असली इनसाइड रिपोर्ट छिपी हुई है वह किसी भी आम नागरिक को हैरान और परेशान कर सकती है, क्योंकि मात्र 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा जमीन का एक छोटा सा संकरा टुकड़ा अचानक पूरी दुनिया की भू राजनीति का केंद्र बन गया है और इस पूरे मामले ने कई वैश्विक महाशक्तियों की रातों की नींद उड़ा दी है। इस पूरे विवाद की गहरी जड़ को समझने के लिए हमें उस भौगोलिक सच्चाई और संवेदनशीलता को जानना होगा जिसे सामरिक भाषा में चिकन नेक यानी मुर्गे की गर्दन कहा जाता है, जो हमारे देश के नक्शे पर एक बेहद नाजुक लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। यह खबर सीधे तौर पर भारत के भूगोल और हमारे अस्तित्व से जुड़ी हुई है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का यह संकरा रास्ता पूरे भारत के लिए एक जीवन रेखा की तरह काम करता है, क्योंकि यही वह इकलौता जमीनी मार्ग है जो हमारे पूरे पूर्वोत्तर भारत जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को मुख्य भारत से भौगोलिक रूप से जोड़कर रखता है। दुनिया भर के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों और सैन्य विश्लेषकों का हमेशा से यह मानना रहा है कि अगर कोई विदेशी ताकत, भारत विरोधी सिंडिकेट या दुश्मन देश इस संकरे रास्ते को किसी भी तरह से बंद कर दे या इस पर अपना नियंत्रण कर ले, तो हमारा पूरा पूर्वोत्तर हिस्सा देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह कट सकता है। इसी वजह से इस हिस्से को भारत की सबसे संवेदनशील नस माना जाता है। और इस खबर का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इसी भौगोलिक मजबूरी का फायदा उठाने के लिए सीमा पार बैठे कुछ बड़े तस्करों के सिंडिकेट, अवैध घुसपैठियों और देश विरोधी ताकतों ने मिलकर एक बहुत ही भयावह और सुनियोजित साजिश पर काम करना शुरू कर दिया था। हाल ही में हमारी खुफिया एजेंसियों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के हाथ कुछ ऐसी अत्यंत गुप्त और संवेदनशील रिपोर्ट लगीं जिन्होंने देश के गृह मंत्रालय और पूरे सुरक्षा तंत्र के कान खड़े कर दिए। बंगाल में हुए प्रशासनिक और राजनीतिक बदलावों के बाद जब बाकी सीमाओं पर कंटीले तारों की फेंसिंग का काम युद्ध स्तर पर तेज कर दिया गया और अवैध रास्तों को पूरी तरह ब्लॉक किया जाने लगा, तो इन घुसपैठियों और उनके सीमा पार बैठे आकाओं ने अपना पूरा ध्यान इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाले संवेदनशील हिस्से की तरफ मोड़ दिया। इस गुप्त रिपोर्ट में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वह यह थी कि यह लोग सिर्फ भारत में छिपकर रहने या काम धंधा ढूंढने के इरादे से नहीं आ रहे थे, बल्कि एक सोची समझी कूटनीतिक रणनीति के तहत इस चिकन नेक के बिल्कुल करीब अपनी बड़ी बड़ी बस्तियां और पक्के ठिकाने बसा रहे थे। इस पूरी साजिश का सीधा और भयावह मकसद यह था कि भविष्य में जब भी भारत के खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय संकट खड़ा हो या चीन और पाकिस्तान जैसी ताकतें भारत को घेरने की कोशिश करें,
तो यह अंदरूनी बस्तियां देश के भीतर ही एक ऐसा आंतरिक मोर्चा तैयार कर सकें जो हमारी सेना और स्थानीय प्रशासन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाए और कूटनीतिक तौर पर भारत के हाथ बांध दिए जाएं। लेकिन दिल्ली में बैठी देश की शीर्ष कमान और हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस गहरी साजिश से भली भांति वाकिफ थीं और वे बहुत पहले ही दुश्मनों के इन नापाक इरादों को भांप चुकी थीं। यही कारण है कि भारत सरकार ने बिना एक पल की भी देरी किए एक ऐतिहासिक और बेहद कड़ा फैसला लिया और इस पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की पूरी कमान सीमा सुरक्षा बल से लेकर सीधे भारतीय सेना के जांबाज जवानों के हाथों में सौंप दी। हालांकि इस पूरे इलाके की प्राकृतिक बनावट ऐसी है कि कहीं बहुत घने और अंधेरे जंगल हैं, कहीं ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी नदियां बहती हैं, तो कहीं मीलों दूर तक फैली दलदली जमीन है, जिसकी वजह से हर एक मीटर पर इंसानी पहरा देना हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। और इसी भौगोलिक बनावट की आड़ लेकर यह घुसपैठिए चोरी छिपे भारतीय सीमा के भीतर कदम रखने की हिमाकत कर रहे थे। पर इस खबर में सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला मोड़ तब आया जब सेना की तैनाती के कुछ ही दिनों बाद खुफिया रक्षा सूत्रों से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया के सैन्य विशेषज्ञों का दिमाग चकरा दिया। रिपोर्ट यह है कि जब से भारतीय सेना ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर मोर्चा संभाला है, तब से इस चिकन नेक कॉरिडोर की भौगोलिक चौड़ाई पहले के मुकाबले दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब आप खुद सोचिए कि जो रास्ता दशकों से सिर्फ 20-22 किलोमीटर संकरा था, उसकी चौड़ाई अचानक कैसे बढ़ सकती है। असल में वहां हमारी सेना अंदर ही अंदर ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह रच रही है जिसके तहत सीमा के समानांतर रणनीतिक रूप से बेहद आधुनिक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 लेन हाईवे, अंडरग्राउंड बंकर और बड़े बड़े लॉजिस्टिक्स हब का निर्माण किया जा रहा है, जिससे हमारी सेना की पहुंच, रडार क्षमता और जमीनी पकड़ उस पूरे इलाके पर कई गुना मजबूत हो गई है। सेना वहां एक ऐसा विशाल और आधुनिक बफर जोन तैयार कर रही है जिससे दुश्मन चाहकर भी हमारे इस हिस्से की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। और चूंकि यह पूरी तरह से हमारा आंतरिक और बेहद गोपनीय सैन्य मामला है, इसलिए इस पर खुलकर ज्यादा चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन इतना साफ है कि सेना के इस अचूक कदम ने पड़ोसी देश के हुक्मरानों की रातों की नींद पूरी तरह से उड़ा दी है। बहुत से लोग यह सोच रहे हैं कि बांग्लादेश अचानक संयुक्त राष्ट्र क्यों पहुंच गया और भारत जैसे शक्तिशाली देश के खिलाफ इतनी बड़ी कूटनीतिक घेराबंदी करने की हिम्मत उसने कैसे कर ली। तो इसकी असली वजह कोई बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति नहीं, बल्कि वह करारी आर्थिक चोट है जो भारतीय सेना ने वहां तैनात होते ही सीमा पार के अवैध सिंडिकेट को मारी है। जब तक इस पूरे कॉरिडोर की सुरक्षा सिर्फ कागजी नियमों, कानूनी सीमाओं और सामान्य सुरक्षा बलों के दायरे में बंधी थी, तब तक वहां सीमा पार से धड़ल्ले से अवैध कारोबार चलाया जाता था। करोड़ों अरबों रुपए के प्रतिबंधित सामान की तस्करी, नकली भारतीय नोटों का काला धंधा, हथियारों की सप्लाई और मानव तस्करी जैसे घिनौने कारनामे को इस 22 किलोमीटर के संकरे रास्ते के आसपास के जंगलों और दलदली जमीनों के जरिए अंजाम दिया जाता था। और इस अवैध धंधे से सीमा पार बैठे कुछ बेहद रसूखदार लोग और राजनीतिक आका हर महीने अरबों रुपए कमा रहे थे। लेकिन जैसे ही इस पूरे इलाके की कमान भारतीय सेना के जांबाज जवानों के हाथों में आई, पूरा खेल पूरी तरह से पलट गया। सेना ने आते ही जीरो टॉलरेंस नीति लागू कर दी और इन घुसपैठियों तथा उपद्रवियों को उन्हीं की भाषा में ऑन द स्पॉट ऐसा कड़ा जवाब देना शुरू किया जिसकी उम्मीद सीमा पार बैठे आकाओं ने अपने ख्वाब में भी नहीं की थी। हमारी सेना का यह कड़ा और रौद्र रूप देखकर उनका पूरा अवैध साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था को इतना बड़ा झटका लगा कि उनके गले सूखने लगे और इसी भारी घबराहट और बौखलाहट में वहां की हुकूमत पूरी तरह से पगला गई। इसी बीच कूटनीति के पटल पर एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक ऐतिहासिक अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए हुए अंतर्राष्ट्रीय चुनाव में भारत के कड़े विरोध के बावजूद पड़ोसी देश के विदेश मंत्री खलील उर रहमान को जीत मिल गई। संयुक्त राष्ट्र जैसी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था की इतनी बड़ी और ताकतवर कुर्सी हाथ में आते ही खलील उर रहमान ने अपने पद के घमंड में आकर अपनी इस नई कूटनीतिक ताकत का बेजा इस्तेमाल सीधे भारत के खिलाफ करना शुरू कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान और चीन जैसी भारत विरोधी ताकतों के साथ पर्दे के पीछे अंदरूनी सांठगांठ की और संयुक्त राष्ट्र के पटल पर एक ऐसा पक्षपातपूर्ण और एकतरफा प्रस्ताव पेश कर दिया जिसमें यह झूठा दावा किया गया कि भारत का अपनी ही सीमा पर सेना तैनात करना और बड़े पैमाने पर कंटीले तारों की फेंसिंग करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है और इससे क्षेत्रीय शांति को खतरा है। चूंकि चीन और उसके सहयोगी देशों का संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक बहुत बड़ा नेटवर्क और प्रभाव काम करता है, इसलिए उन्होंने इस भारत विरोधी प्रस्ताव को पास कराने में बांग्लादेश का पूरा साथ दिया
और नतीजा यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत को अपनी ही संप्रभु सीमा और चिकन नेक कॉरिडोर पर चल रहे सुरक्षात्मक कार्यों को रोकने और सेना को वहां से तुरंत पीछे हटाने का एक विवादित प्रस्ताव पारित कर दिया। जैसे ही संयुक्त राष्ट्र का यह बेहद विवादित और पक्षपातपूर्ण फैसला आया, सीमा पर बैठे कुछ शरारती तत्व, तस्कर और घुसपैठियों के आका खुशी से झूम उठे। उन्होंने इस कागजी प्रस्ताव को सीधे भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हथियार मान लिया और इसी गलतफहमी और घमंड के नशे में चूर होकर उन्होंने सोचा कि जब दुनिया की सबसे बड़ी संस्था हमारे साथ खड़ी है तो भारत हमारा क्या बिगाड़ लेगा। और इसी नासमझी में उन्होंने हमारी सरहद पर आकर हुड़दंग मचाने, जवानों को उकसाने और सुरक्षा फेंसिंग को नुकसान पहुंचाने का दुस्साहस कर डाला। लेकिन इन नासमझों को शायद यह रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जब बात भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता की आती है तो दिल्ली में बैठी मजबूत और राष्ट्रवादी सरकार किसी भी विदेशी दबाव या पक्षपातपूर्ण कागजी आदेशों के आगे कभी घुटने नहीं टेकती और भारत को अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए किसी भी बाहरी संस्था या देश के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। जब दिल्ली में बैठे देश के गृह मंत्री अमित शाह को यह पक्की और पुख्ता रिपोर्ट मिली कि संयुक्त राष्ट्र के आदेश की आड़ लेकर बांग्लादेशी तत्व हमारी फेंसिंग को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जवानों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं और चिकन नेक के पास घुसपैठ का एक नया और सुरक्षित रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने बिना एक पल का समय गंवाए सुरक्षा बलों और खुफिया प्रमुखों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इस उच्च स्तरीय बैठक के बाद कल दोपहर ठीक 2 बजे दिल्ली के गृह मंत्रालय से एक ऐसा कड़क, अभूतपूर्व और ऐतिहासिक आदेश जारी किया गया जिसने पूरी सरहद का मिजाज और माहौल ही हमेशा के लिए बदल दिया। इस आदेश में हमारी सीमा सुरक्षा बल और भारतीय सेना के जवानों को पूरी तरह से खुली छूट यानी फ्री हैंड देते हुए साफ साफ कहा गया था कि अब सरहद पर किसी भी तरह की नरमी, उदारता या कूटनीतिक औपचारिकता बरतने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और जो भी तत्व भारत की सीमा को नुकसान पहुंचाने, तारों को तोड़ने या देश के भीतर घुसने की हिमाकत करे, उसे ऑन द स्पॉट उसकी सही भाषा में सबक सिखाया जाए। यह कोई मामूली निर्देश नहीं था। इसका सीधा मतलब यह था कि अगर दुश्मन एक ईंट उठाएगा तो भारतीय जवान उसका जवाब पूरे पत्थर और अचूक ताकत से देंगे। और दिल्ली से यह ऐतिहासिक आदेश छूटने के कुछ ही घंटों बाद आज सुबह सुबह बॉर्डर के जमीनी हालात से जो खबर आई उसने पूरी दुनिया के कूटनीतिज्ञों को सन्न कर दिया। सरहद से सटे 5 अलग अलग गांवों से अचानक 1200 से अधिक बांग्लादेशी उपद्रवी, तस्कर और संदिग्ध तत्व पूरी तरह से गायब बताए जा रहे हैं। जैसे ही भारतीय जवानों ने सीमा पर पूरी आक्रामकता के साथ मोर्चा संभाला, अपने हथियारों के रुख सीधे किए और अवैध ठिकानों पर कड़ा शिकंजा कसना शुरू किया, वैसे ही सीमा पार के इलाकों और तस्करों के सिंडिकेट में भयंकर हड़कंप मच गया। जो लोग कल तक छाती ठोककर फेंसिंग के पास आकर हुड़दंग मचा रहे थे और संयुक्त राष्ट्र के कागज दिखा रहे थे, उनका अब दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। वे दुम दबाकर भाग चुके हैं। सरहद के जिन रास्तों पर कल तक भारी चहल पहल और तनाव था, वहां आज सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना का खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ है। सीमा पर भारत का यह रौद्र और विकराल रूप देखकर पड़ोसी देश की सरकार पूरी तरह घबरा गई है और वहां के विदेश मंत्री खलील उर रहमान ने बिना समय गंवाए इंटरनेशनल मीडिया के सामने आकर रोना रोते हुए भारत पर बड़े बड़े बेबुनियाद आरोप मढ़ना शुरू कर दिया है। लेकिन नई दिल्ली के उच्च स्तरीय कूटनीतिक गलियारों से यह संदेश पूरी तरह साफ और स्पष्ट कर दिया गया है कि जब बात हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता की आएगी तो भारत दुनिया की किसी भी संस्था या महाशक्ति के ऐसे पक्षपातपूर्ण और एकतरफा फैसलों के आगे कभी नहीं झुकेगा और न ही अपनी सेना को 1 इंच भी पीछे हटाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव केवल सिफारिशों की तरह होते हैं जिन्हें किसी संप्रभु देश पर जबरन लागू नहीं किया जा सकता और भारत अच्छी तरह जानता है कि इस पूरे ड्रामे के पीछे चीन और पाकिस्तान जैसी ताकतों का दिमाग काम कर रहा है। इसीलिए ऐसे किसी भी नाजायज दबाव को भारत सीधे डस्टबिन में डालना जानता है। यह आज का नया, आत्मनिर्भर और रणनीतिक रूप से बेहद मजबूत भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानता है और दुश्मनों को उनकी सही औकात दिखाना भी। हमारे इस पूरे संवेदनशील इलाके में फेंसिंग का काम या सेना की मुस्तैदी 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकेगी, बल्कि उसे और आधुनिक तकनीकों, थर्मल कैमरों, ड्रोन सर्विलांस और दोगुनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया जाएगा ताकि भारत मां के इस आंचल पर कोई भी दुश्मन आंख उठाने की हिम्मत न कर सके। इस विशेष विश्लेषण का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आज का भारत अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं को लेकर पूरी तरह सजग है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आए बिना देश के दुश्मनों को धूल चट्टाने का दम रखता है।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा अब अभेद्य हो चुकी है और वहां रची जा रही बस्तियों की साजिश को सेना ने अपने रणनीतिक चक्रव्यूह से पूरी तरह नाकाम कर दिया है, जिससे देश के हर नागरिक का भरोसा अपनी सेना और सरकार पर और ज्यादा मजबूत हुआ है। अब इस खबर के एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू पर गौर करना जरूरी है, जो सीधे तौर पर हमारे पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करता है। जब से यह खबर आई है कि बॉर्डर से सटे इलाकों में सुरक्षा ग्रिड को पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है, तब से स्थानीय स्तर पर भी प्रशासन काफी चौकन्ना हो चुका है। दरअसल यह पूरा मामला सिर्फ एक तात्कालिक विवाद नहीं है, बल्कि इसके पीछे लंबे समय से चल रही एक सोची समझी भू राजनीतिक बिसात बिछी हुई थी। खुफिया सूत्रों के अनुसार चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत हमेशा से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर गड़ाए बैठा था और वह चाहता था कि भारत के इस सबसे कमजोर हिस्से पर किसी न किसी तरह से दबाव बनाया जा सके। जब उसे सीधे तौर पर कोई कामयाबी नहीं मिली, तो उसने पड़ोसी देश के माध्यम से और संयुक्त राष्ट्र के मंच का दुरुपयोग करके भारत के खिलाफ यह कूटनीतिक जाल बुना। लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों ने समय रहते इस पूरी साजिश के हर एक पन्ने को खोलकर रख दिया, जिससे भारत सरकार को ऑन द स्पॉट सही और सख्त फैसले लेने में मदद मिली। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ी बात जो सामने आ रही है, वह यह है कि भारतीय सेना ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास के जंगलों और नदियों के इलाकों में हाईटेक सर्विलांस सिस्टम तैनात कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब वहां सिर्फ इंसानी पहरा ही नहीं है, बल्कि आधुनिक रडार, नाइट विजन गैजेट्स और सैटेलाइट मॉनिटरिंग के जरिए हर एक संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। यही कारण है कि जैसे ही दिल्ली से फ्री हैंड का आदेश जारी हुआ, सेना ने पलक झपकते ही उन सभी अवैध ठिकानों को चिन्हित कर लिया जहां से घुसपैठ और तस्करी के नेटवर्क को संचालित किया जा रहा था। इस त्वरित सैन्य कार्रवाई के डर से ही 1200 से ज्यादा संदिग्ध तत्व रातों रातों सीमा पार भागने पर मजबूर हो गए। ढाका की सरकार इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस न्यूज अपडेट से यह बात पूरी तरह साबित हो जाती है कि कूटनीति के मंच पर भले ही विरोधी ताकतें कितनी भी लामबंदी क्यों न कर लें, लेकिन जब जमीन पर ताकत दिखाने की बात आती है तो भारत का रुख हमेशा अडिग और सख्त रहता है। हमारी विदेश नीति और रक्षा नीति का यह नया तालमेल दुश्मनों के हौसले पस्त करने के लिए काफी है। अब समय आ गया है कि देश के नागरिक भी इस बात को समझें कि सरहद पर सुरक्षा का मतलब सिर्फ सैनिकों की तैनाती नहीं, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण भी है, जो आज भारत सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रही है। सीमा पार के हुक्मरानों को यह हकीकत जितनी जल्दी समझ में आ जाए, उतना ही उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आज का भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव को पल भर में ठुकराने का सामर्थ्य रखता है। इस खबर का एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण यह है कि भारतीय सेना ने इस पूरे संवेदनशील क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेने के बाद स्थानीय आबादी के साथ भी अपने संपर्क को बेहद मजबूत कर लिया है। सीमावर्ती गांवों में रहने वाले देशभक्त नागरिकों को अब सुरक्षा का पूरा एहसास हो रहा है, जो पहले इन घुसपैठियों और उपद्रवियों के आतंक से परेशान रहते थे। सेना ने इन गांवों में सुरक्षा समितियों का गठन किया है ताकि किसी भी बाहरी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत मिल सके। यह जो आंतरिक मोर्चा तैयार किया जा रहा था, उसे हमारी सेना ने जनता के सहयोग और कड़क सैन्य रणनीति से पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इस कड़े कदम से न केवल असम और बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में शांति स्थापित हो रही है, बल्कि पूरे देश को यह भरोसा मिला है कि हमारी चिकन नेक अब पूरी तरह सुरक्षित हाथों में है और कोई भी दुश्मन ताकत इसे छू भी नहीं सकती। पड़ोसी देश के विदेश मंत्री खलील उर रहमान इस वक्त जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं, उससे उनकी हताशा साफ झलकती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद का दुरुपयोग करके उन्होंने जो भारत विरोधी नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी, वह पूरी तरह से बेअसर साबित हो चुकी है, क्योंकि भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर भी दुनिया के अन्य बड़े देशों को इस पूरे मामले की सच्चाई से अवगत करा दिया है। रूस और फ्रांस जैसी महाशक्तियों ने भारत के इस संप्रभु अधिकार का समर्थन किया है कि कोई भी देश अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए अपनी ही सीमा के भीतर सेना तैनात करने और फेंसिंग करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र का वह प्रस्ताव केवल एक रद्दी कागज का टुकड़ा बनकर रह गया है, जिसकी आड़ में घुसपैठिए भारत को डराने का सपना देख रहे थे। और हाल ही में अभी महज एक रात पहले ही ऐसी ही एक और बहुत बड़ी और खतरनाक घटना को
दोबारा अंजाम देने की कोशिश की गई है। इस बार एक या दो जगहों से नहीं, बल्कि सरहद के अलग अलग 7 रणनीतिक पॉइंट्स से एक साथ घुसपैठ कराने की कोशिश की गई, ताकि भारतीय जवानों का ध्यान भटक जाए और वे अलग अलग हिस्सों में बंट जाएं। इन घुसपैठियों ने जानबूझकर उन दलदली और नदी वाले क्षेत्रों को अपना निशाना बनाया, जहां पर फेंसिंग का रुकना या 24 घंटे कड़ा पहरा देना भौगोलिक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी सिंडिकेट का अंत अब निश्चित है, चाहे वह अवैध नोटों का धंधा हो, मानव तस्करी हो या फिर देश के भीतर स्लीपर सेल तैयार करने की साजिश हो। भारतीय सेना की जीरो टॉलरेंस नीति के सामने सब कुछ जमींदोज हो चुका है। सरहद से जो 1200 लोगों के अचानक गायब होने की खबर आई है, वह केवल शुरुआत है। आने वाले समय में सीमा पार से संचालित होने वाले हर एक अवैध नेटवर्क को पूरी तरह से उखाड़ फेंका जाएगा। भारत अपनी सीमाओं पर शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई हमारी संप्रभुता को चुनौती देगा तो उसे उसी की भाषा में करारा जवाब दिया जाएगा। देश के हर एक कोने में बैठे नागरिकों को अपनी सेना के इस पराक्रम और सरकार के इस कड़क रुख पर गर्व होना चाहिए। अगर आपको हमारी सेना का यह एक्शन सही लगता है तो अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।